Hello, I'm Anika Zaina, and today I'm going to discuss the topic endoplasmic reticulum, राइबोसोम एंड गोल्गी apparatus। तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनली होती है। सबसे मेन सेल ऑर्गेनली यही होती है क्योंकि ज़्यादातर सिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है वो यही करती है, प्रोटीन का, लिपिड का, स्टेरॉइड्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है सेल के लिए, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। A membranous network inside the cell enclosing fluid-filled lumen which almost fills intercellular space within the cell। तो एक तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मोस्टली सेल की जो स्पेस होती है उसको कवर कर देता है, और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड ल्यूमन होता है, मतलब खाली स्पेस होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, इट्स वन एंड इज अटैच टू द न्यूक्लियस एंड अनदर एंड इज अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन। तो इसका एक एंड तो न्यूक्लियर से अटैच होता है। ठीक है, हमने पहले भी देखा था न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उससे बिल्कुल लगा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो इसका जो बाहर वाला सरफेस होता है, एक एंड तो न्यूक्लियस से अटैच हो गया और जो दूसरा एंड होता है इसका वो अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से। इट ऑकर्स इन 3 फॉर्म, 3 तरह से ये मिलता है। पहला है सिस्टर्ने, जो कि इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक्स होता है। ठीक है, सिस्टर्ने होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक होता है। सिस्टर्ने ऐसे दिखता है, ऐसे दिखेंगे ये। ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका वेसिकल। वेसिकल होती है, अलग अलग वेसल्स होंगी और आपस में ऐसे अटैच हुई होती हैं पाइप की तरह। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है वेसिकल्स का। और तीसरी होती है आपकी ट्यूब्यूल। तो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, या कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको इसका। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो तरह का होता है ये, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये इसको स्टोर करता है। आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये आपका लिपिड का, स्टेरॉइड्स का और फैट का सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। तो ये एक जो फ्रेमवर्क होता है, एक स्केलेटल सिस्टम जो होता है एक तरह को वो बनाता है, मतलब सेल को एक शेप देने का काम, सेल के जो शेप होती है उसको सपोर्ट करने का काम वो ये करता है। प्रोवाइड अ पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है ताकि जो भी सब्सटेंस बन रहा है वो सेल के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सके और सेल के बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, या दूसरे सेल को अगर वो चाहिए तो उस तक वो पहुंचाया जा सके। ठीक है, उसके बाद है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंथेसाइज करता है लिपिड्स, स्टेरॉइड्स और फैट्स। तो ये इन तीनों चीज़ों को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो राइबोसोम करता है, पर उसका ट्रांसपोर्ट करने वाला जो काम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। यहाँ तक कि उसके अंदर प्रेजेंट भी होता है थोड़ा बहुत प्रोटीन, और बाकी वो ट्रांसपोर्ट का काम भी वही करता है। फिर है आपका ये डिफरेंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर फ्लैटेंड सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। तो ये जो सिस्टर्ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे के अंदर मिलता है। उसके बाद है राइबोसोम इज अटैच टू द आउटर सरफेस। जो राइबोसोम होता है वो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके आउटर सरफेस पे अटैच होता है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्पेशलाइज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो ये राइबोसोम जो इसके ऊपर लगा होता है आउटर सरफेस पे वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और यही प्रोटीन को फिर ट्रांसपोर्ट करता है। अबंडेंट इन पैंक्रियाटिक सेल, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ पे मिलेगा आपको, पैंक्रियाटिक सेल्स में, जो पैंक्रियास के जो सेल होते हैं उसमें मिल जाएगा आपको ये। और एंटीबॉडीज़ जो सिक्रेटिंग सेल होते हैं या जो प्लाज्मा जो बनता है उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स के अंदर। ठीक है, फिर है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ होता है, ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। डज़ नॉट कंटेन राइबोसोम। तो इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज होता है, ये सिंथेसाइज करता है आपका लिपिड्स को और प्रोटीन्स, लिपिड्स को और स्टेरॉइड्स को।
ठीक है। अबंडेंट इन लीवर एंड टेस्टिकुलर सेल, तो लीवर के अंदर ज़्यादातर जो होता है लिपिड का सिंथेसिस होता है, तो इसलिए ही ये लीवर के अंदर मिलता है और टेस्टिकुलर सेल्स में भी ये मिलता है। ठीक है। टेस्टिकुलर सेल जैसे कि लेडिक सेल, तो जो आपके लेडिक सेल होता है वो टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करते हैं, और जो भी हार्मोन होते हैं हमारे, जो गोनाडल हार्मोन्स होते हैं, ज़्यादातर हार्मोन स्टेरॉइड्स ही होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको ये टेस्टिकुलर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर मिलता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो आपका जो राइबोसोम होता है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, या तो ये फ्रीली प्रेजेंट हो सकता है या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड होता है और उस पे प्रेजेंट होता है। ये एक डेंस स्फेरिकल और ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं आरएनए और प्रोटीन। ठीक है। तो ये आरएनए की हेल्प से, मैसेंजर आरएनए की हेल्प से ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है या पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस करता है। ठीक है। तो जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि जो राइबोसोम होता है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है। जैसे बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, पर राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, और ये दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसकी जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, एक तो लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है। तो इसमें क्या करता है, ये आरएनए होता है। ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए, वो बाइंड करता है इससे। ठीक है। और ये क्या करता है, उसको रीड करता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है। ठीक है। प्रोटीन की चेन बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसको हम बोलते हैं क्या नाम है, सिंथेसिस किया है इसने प्रोटीन का। ठीक है। इस तरह से ये सिंथेसिस करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है ये, और अलग अलग तरह के प्रोटीन का सिंथेसिस करता रहता है ये। ठीक है। अब है आपका मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस ही है। उसके बाद है आपका गोल्जी अपैरेटस। एक साइंटिस्ट थे कमीलो गोल्जी, उन्होंने गोल्जी अपैरेटस जो है उसका फाउंडर थे वो। ठीक है। उन्होंने उसको ढूंढा था। ठीक है। उसके बाद है इट कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल वैक्यूल एंड फ्लैटन सिस्टर्न है। ये किससे कंसिस्ट होता है, इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, वेसिकल, आपके वैक्यूल्स, ठीक है, और जो आपका सिस्टर्न होता है वो उससे बना हुआ होता है, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है। सिस्टर्न आर यूजुअली स्टैक टुगेदर इन पैरेलल रोज। जो आपके सिस्टर्न होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है। जुड़ जाते हैं पैरेलल रोज के फॉर्म में। ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। ये एक सिस्टर्न है, ये इसके ऊपर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। ठीक है। तो ये आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है इसके दो फेजेस होते हैं, एक तो फॉर्मिंग फेज होता है जिसको हम सिस फेज भी बोलते हैं, और एक मैच्योरिंग फेज होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस फेज। ठीक है। तो इसका जो सिस फेज होता है, मैच्योरिंग फेज, वो बनता है जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं, और उससे ये सिस फेस फॉर्म करता है। और जब जब वो शुरू में जुड़ रही होती हैं तो ये सिस फेस होता है, और जब वो पूरी तरह जुड़ चुकी होती हैं तो हम उसको ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ठीक है। तो आपका जो ये ओरिजिनेट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, फॉर गोल्जी अपैरेटस। उसके बाद जो आपका ट्रांसफेस होता है, ये क्या करता है, जो आपका मटेरियल होता है, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, ये उन सबको पैक करता है और पैक करके बाहर निकाल देता है। तो जैसे आपकी फैक्ट्री है, मान लीजिए बिस्किट की फैक्ट्री है आपकी, तो बिस्किट बने हैं, पैकेट्स में है वो, तो अब उन जो बिस्किट्स हैं उनको एक कार्टन के अंदर पैकेट्स रखना। ठीक है। मान लीजिए एक कार्टन में 50 पैकेट्स हैं, तो उनको कार्टन में रखना, पैक करना, और उनको डिस्पैच कर देना, बाहर निकाल देना फैक्ट्री से। ठीक है। जो ट्रक में लोड होके शॉप्स पे जाते हैं और फिर वहाँ से आप लोग लेकर आते हैं, तो उस तरह से है कुछ। ठीक है। तो ये पैक कर देता है वेसिकल्स जो है उस फॉर्म में, आपका प्रोटीन को, लिपिड्स को, स्टेरॉइड्स को, और उसके बाद ये सेल में जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ उसको लेके जाता है। फंक्शन क्या होते हैं, packaging material synthesized in the cell and dispatches them either to intracellular और extracellular target। ये मटेरियल को पैक करता है, जो भी सिंथेसाइज हुए हैं मटेरियल सेल के अंदर उनको ये पैक करेगा, और पैक करने के बाद उनको ये सेल से डिस्पैच कर देता है, या तो ये अपने उसके से मतलब गोल्जी अपैरेटस उसको डिस्पैच करता है ट्रांसफेज से, या तो ये सेल के अंदर ही रहेगा, अगर सेल के अंदर ज़रूरत है तो सेल के अंदर इसको यूज़ कर लिया जाएगा, और अगर बाहर इसको पहुँचाना है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में भी पहुँचा देता है। उसके बाद है इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सिक्रीटरी वेसिकल्स। ये क्या करता है, वैक्यूल्स और सिक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करता है,
और इसके अंदर सेलुलर सिक्रीशन भी होती हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए आपके, ठीक है, और जो बाकी भी हार्मोन्स वगैरह हैं वो सब इसके अंदर हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। तो ये क्या करता है, ये सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है किस किस के, सेल वॉल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और लाइसोसोम्स के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमको बनाने के लिए लिपिड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बायोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, ऐसे सेल वॉल के अंदर भी हमको ज़रूरत होती है। तो ये सब जो सिंथेसिस होता है और पैकेजिंग वाला जो काम होता है वो गोल्गी apparatus करता है। जब तक वो ठीक से पैक नहीं होगा तब तक वो यूज़ नहीं होगा, ठीक। तो पैकेजिंग वाला काम गोल्गी apparatus करता है। होप ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।